और फिर भूगोल पढ़ने के अगले 5वें दिन जब मैं पॉलिटी पढ़ूँगी, तो मैं पॉलिटी के साथ जो है वो पहले तो पॉलिटी पढ़ूँगी ये 5 दिन, लेकिन पॉलिटी के साथ-साथ मैं मैथ और रीजनिंग को भी पढ़ूँगी, ठीक है? उसके अगले दिन मैं साइंस 5 दिन पढ़ूँगी, उसके साथ मैथ, रीजनिंग, मतलब कि ये फ़िल्टर मेरे पे कैसा लग रहा है? मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, ये मेरी आँखें बंद हो जा रही है वरना। तो मैं क्या बात कर रही थी? मैं बात कर रही थी कि नए साल में किस तरह से मैं अपने स्टडी रूटीन को फ़ॉलो करूँगी, क्या कुछ मैं उसमें बदलाव करूँगी। तो मैं बीपीएससी टीआरई 4 पीआरटी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं सोच रही हूँ क्या कि ना मैं ऐसे करूँगी, मैं 5 दिन पहले हिस्ट्री पढ़ लूँगी और फिर 5 दिन, अगले 5 दिन नहीं, और मैं जब हिस्ट्री पढ़ूँगी ना तो हिस्ट्री के साथ जो है वो मैथ और मैं रीजनिंग कर लूँगी, ठीक है? और नेक्स्ट नेक्स्ट डे जैसे 5 दिन हिस्ट्री, पूरा 5 दिन हिस्ट्री ही पढ़ूँगी और फिर अगले 5 दिन जो है वो मैं भूगोल पढ़ूँगी और भूगोल के मैं एक दिन में 8 पेज पढ़ूँगी। लेकिन ये 8 पेज जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, अगर आप 1 पेज का पढ़ोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि डेढ़ घंटा लगेगा 1 पेज पढ़ने में। तो इसलिए जो है वो जब मैं भूगोल पढ़ूँगी तो सिर्फ मैं भूगोल ही पढ़ूँगी। उस दिन मैं मैथ या रीजनिंग नहीं पढ़ूँगी, लेकिन मैं इतिहास पढ़ूँगी तो उस दिन जो है वो 5 पेज इतिहास पढ़ूँगी और उसके साथ-साथ जो है वो मैथ और रीजनिंग भी पढ़ूँगी। तो 5 दिन इतिहास, मैथ और रीजनिंग उसके साथ-साथ और फिर अगले 5 दिन जो है वो मैं भूगोल पढ़ूँगी, लेकिन उस दिन जो है वो मैं सिर्फ और सिर्फ भूगोल ही पढ़ूँगी। और फिर भूगोल पढ़ने के अगले 5वें दिन जब मैं पॉलिटी पढ़ूँगी, तो मैं पॉलिटी के साथ जो है वो पहले तो पॉलिटी पढ़ूँगी ये 5 पेज, लेकिन पॉलिटी के साथ-साथ मैं मैथ और रीजनिंग को भी पढ़ूँगी, ठीक है? उसके अगले दिन मैं साइंस 5 दिन पढ़ूँगी, उसके साथ मैथ, रीजनिंग, मतलब कि मैं मैथ, रीजनिंग सिर्फ और सिर्फ भूगोल के दिन नहीं पढ़ूँगी और सारे दिन मैं मैथ और रीजनिंग पढ़ूँगी और 5-5 दिन को लेके चलूँगी कि 5 दिन मेरे को एक सब्जेक्ट पे फोकस करना है, बिकॉज़ मैं ना एक साथ कई सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर पा रही थी। मैंने वो भी करा था कि हाँ भाई, एक सब्जेक्ट में 1 घंटा मैं इस पे दूँगी, 1 घंटा इस पे दूँगी, लेकिन ये मेरे से हो नहीं पाया। तो मैंने एक नया शेड्यूल बनाया और मैंने सोचा कि नए साल से इस शेड्यूल पे काम करेंगे और मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से शेयर कर दिया जाए। अगर आपको भी ये शेड्यूल पसंद आएगा तो आप भी इसी को कंटिन्यू करना। वैसे यकीन करो ये बहुत ही अच्छा है, मैं पिछले कुछ दिनों से इसको फॉलो भी कर रही हूँ कि आप 5 दिन पहले एक सब्जेक्ट पे फोकस करो और फिर 5 दिन दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस करो। इस तरह है ना कि देखो 5 दिन पढ़े, फिर जो अगले दिन दूसरे सब्जेक्ट पढ़ोगे तो पहले जो है वो 5 दिन जो भी आपने पढ़े हैं, आप कोशिश करना कि हाँ 1 घंटे या 2 घंटा टाइम निकाल के, या फिर आप जब भी छत पे जाओ, मैं तो ऐसे छत पे जाती थी ना, तो मैं बुक लेके जाती थी, ठीक है? या फिर मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रखा है किताब एनसीईआरटी शासन है, तो मैं बुक पे जाती थी, टहलते-टहलते मैं रिवीजन कर लेती थी। क्योंकि रिवीजन करने में मज़ा भी आता है कि हमने उसको पहले ही लर्न कर लिया है, तो रिवीजन करने में भी आसानी होता था। तो मैं इस तरह से मैं खाली टाइम में कोई रील्स वगैरह नहीं देखती थी, उसको रिवीजन कर लेती थी। तो और अगर इस तरह आप ऐसे डेली रूटीन बना के कि हाँ मेरे को आज ये सब्जेक्ट ही पढ़ना है, इस तरह से आप पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे, आप कैलकुलेट कर लेना कि पूरे 1 महीने में जो है वो आपका क्या बोलते हैं, एक-एक सबका हो जाएगा। जैसे हिस्ट्री से 5 पेज आप कवर कर लोगे, भूगोल से 5 पेज कवर कर लोगे, ईवीएस, साइंस, जो कुछ भी सब्जेक्ट है उस सब से 5-5 पेज कवर होगा और इस तरह से जो है वो मुझे लगता है कि 3 महीने में आप 90 दिन में अपना सिलेबस पूरी तरह कवर कर लोगे और रिवीजन भी आपका हो जाएगा। जैसे आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, और उससे पहले 1 दिन पहले आप जो सब्जेक्ट पढ़े होगे उसका आप रिवीजन करोगे, नया सब्जेक्ट पढ़ शुरू करने से पहले। तो कुछ इस तरह। वैसे मैं एक बात शेयर करती हूँ, मैं ये सब आपको बता रही हूँ, लेकिन ये सब मैं अभी खुद आज से नहीं, मतलब अभी नहीं पढ़ूँगी, अभी तो मैं पक्का नहीं पढ़ूँगी, अभी मैं कुछ काम कर लूँगी ये वीडियो डालने के बाद, अपलोड करने के बाद। लेकिन मैं नए साल में 1 तारीख से 1/2025 से ये चीज़ शुरू करूँगी और आप सभी को पता है कि फरवरी के जो है वो लास्ट महीने में नोटिफिकेशन आएगा और अप्रैल के लास्ट वीक में, मतलब 2 ढाई महीने के बाद जो है वो एग्ज़ाम ले लिया जाएगा और उसके 1 महीने या डेढ़ महीने बाद रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो हम देखें तो हमारे पास जो है वो 3 महीना समय है। 1 महीना का आप रहने दो, 1 महीना आप रिवीजन भी करोगे, 1 डेढ़ महीना आप रिवीजन में भी दोगे, तो लर्न करने के लिए हमारे पास 3 महीने का समय है। तो अगर आप इस तरह से 5-5 मतलब 5 दिन एक सब्जेक्ट पे देते हो, मैंने तो बाकायदा लिख रखा है कि हाँ 1 जनवरी 2025 से 5 जनवरी 2025 तक मुझे हिस्ट्री के 5 पेज कंप्लीट करने हैं। सॉरी 5 पेज नहीं, डेली 5-5 पेज कंप्लीट करने हैं, कि यानी कि 25 पेज कंप्लीट करना है। फिर जो है वो 6 से 10 तारीख तक ज्योग्राफी कंप्लीट करना है। मैंने इस तरह से बाकायदा नोट बना के रखा है। तो आपको जो है वो एक अच्छी सी रणनीति बनानी होगी, एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाना होगा कि किस तरह आप कितने बजे से क्या चीज़ फॉलो करोगे, कितने घंटे दोगे अपना। एटलीस्ट 8 से 9 घंटे आपको देना पड़ेगा अगर 3 महीने में आपको सिलेबस पूरी तरह कवर करना है तो, और बिना एक दिन भी मिस किए। जैसे मेरे साथ क्या होता है ना कि मैं अगर एक दिन पढ़ाई नहीं करी ना, तो फिर मुझे वो रिदम बनाने में 3 से 4 दिन लग जाता था और ये 3 से 4 दिन जो है वो मेरा वेस्ट चला जाता था और मैं 3 से 4 दिन पढ़ाई नहीं कर पाती थी। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक दिन भी वेस्ट ना कर पाऊँ। जैसे आप देखो, आज ठंड की वजह से आप सभी को पता है कि कितनी ठंड है, बारिश हो रही है, तो ठंड की वजह, ये मेरा एक बंद हो जा रहा है, ओके सॉरी। आप सभी को पता है कि ठंड की वजह से, नहीं आप सभी को नहीं पता, ये मैं अभी आपको बता रही हूँ, है ना। तो बिहार में बहुत ठंड है, ये आप सभी को पता है, और इस वजह से आज मैं दिन भर पढ़ाई नहीं करी हूँ और मैं बस ऐसे अभी भी कंबल में बैठ के, जैसे कि मैं बताई हूँ वीडियो की शुरुआत में कि मैं कंबल में बैठ के ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और सोचिए कि हाँ मेरा शेड्यूल मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो चलिए ठीक है, और अब आप लोग बताना है, आप लोगों का काम है बताना कि हाँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है या नहीं। वैसे तो ये वीडियो रिकॉर्ड करने में मुझे वैसे कोई खास मेहनत लगी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जो इतना बोला है, इतना कुछ अपना बताया है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया है, अपना पर्सनल शेड्यूल बताया है, तो आप लोग इसके लिए एक लाइक कर सकते हो। और आप सभी को पता है कि लाइक करने के हमें पैसे नहीं मिलते, अभी तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता, तो बस आप लोग सपोर्ट करो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, मतलब इतू सा भी पसंद है ना, इतू सा, तो भी आप इसको लाइक कर दो और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं फिर से अगर ऐसी जोकर वाली शक्ल लेके आती हूँ, जैसे कार्टून वाली फेस और फिल्टर लेके आती हूँ और कोई नई वीडियो बनाती हूँ, तो उसके बारे में आप अपडेटेड रह सको। तो चलिए वीडियो, और मुझे पता है अगर आप यहाँ तक पहुँचो तो वीडियो को लास्ट तक देखो, तो जाते जाते आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, चाहे जो हो जाए। आपको कितनी भी, आप अगर बाहर हो तो रुक के सब्सक्राइब करो, लेकिन करो।
तो चलिए ठीक है, मिलते हैं कल। कल मुझे नहीं पता कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी, लेकिन हाँ, मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और बताना मत बोल रही हूँ, सॉरी। और बताना ज़रूर कि ये फ़िल्टर मेरे पे कैसा लग रहा है, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। ये मेरी आँखें बंद हो जा रही है, वरना मैं प्यारी तो लग रही हूँ, देखो चुड़ैल जैसी। चलिए ठीक है, बाय बाय।